Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. उधर मुजफ्फरनगर की लड़ाई भी बेहद दिलचस्प हो चली है। मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान दिन रात मेहनत कर रहे हैं, गांव-गांव घूम रहे हैं। उनके साथ एक अच्छा और बड़ा फैक्टर यह है कि पिछले बार अजीत सिंह की वजह से जाट वोटों में जो बड़ा बंटवारा था वो इस बार नहीं देखने को मिल रहा है। जाट गांव में लगभग एका है और वो ज्यादातर संजीव बालियान के साथ खड़े हैं, लेकिन हरिंद मलिक वो भी पुराने और बड़े जाट चेहरे हैं। समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं, के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं और उनका प्रभाव भी इस बिरादरी पर है। ऐसा माना जा रहा है कि बड़ा हिस्सा यूं तो बीजेपी के साथ, क्योंकि बीजेपी और आरएलडी भी एक साथ है, ऐसे में बहुत बड़ा हिस्सा बीजेपी के साथ होगा, लेकिन हरिंद मलिक के साथ भी जाटों का एक बड़ा हिस्सा होगा। लेकिन सबसे निर्णायक वोट वहां पर मुसलमानों का है, लगभग 40%। और ये वोट इस वक्त पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा दिखाई देता है। बसपा को उम्मीद है, जिसके प्रत्याशी दारा सिंह प्रजापति हैं, कि मुसलमानों का एक बड़ा तबका उन्हें मिलेगा। यूं तो जो दलित वोट बैंक है वो बीएसपी के साथ है और साथ साथ दारा सिंह प्रजापति, चूंकि प्रजापति बिरादरी से आते हैं, ऐसे में इस बिरादरी के वोट भी लगभग 1.25 लाख से 1.5 लाख के बीच में है और ये बिरादरी मजबूती से अपने उम्मीदवार के साथ खड़ी दिखाई दे रही है। इसलिए मुजफ्फरनगर में ये लड़ाई एक बार फिर त्रिकोणीय और दिलचस्प हो रही है। माना जा रहा है कि बीएसपी को अगर मुसलमानों का एक बड़ा तबका समर्थन देता है तो फिर मुजफ्फरनगर की लड़ाई में बीएसपी भी एक बड़ा फैक्टर होगी। लेकिन अगर बीएसपी को मुसलमानों ने समर्थन नहीं दिया या कम दिया तो ये लड़ाई सीधे सीधे सपा और बीजेपी के बीच सिमट जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि जो दूसरी बिरादरियां हैं उसकी भी नाराजगी इस वक्त कुछ बिरादरियों की, खास करके राजपूत और ठाकुरों की, अभी भी संजीव बालियान से बनी हुई। और जब मैंने संजीव बालियान से संगीत सोम के बारे में एक बार फिर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि उन दोनों के मतभेदों को देखते हुए योगी जी ने दोनों को एक साथ बिठाया था, दोनों ने हाथ मिलाया और दोनों की के जो मतभेद हैं उनको दूर करने की बात भी की। हालांकि खुद यकीन नहीं है संजीव बालियान को कि क्या ये मतभेद दूर हुए या नहीं हुए। जब हमने पूछा उनसे संगीत सोम को लेकर ये सवाल, तो सुनिए उनका जवाब। आपको पता चल जाएगा कि इन दोनों बड़े नेताओं में आज भी कितने डिफरेंसेस बने हुए हैं। सुनिए संजीव बालियान। संगीत सोम से आपके जो मतभेद थे, क्या वो दूर हो गए हैं या अपनी जगह पर बरकरार हैं? आज तक पता ही नहीं लगा मतभेद क्यों थे। मुख्यमंत्री ने बैठाए थे, बात खत्म। मुख्यमंत्री के साथ जो बातचीत में मतभेद थे वो दूर हो गए? जी, मुझे तो ऐसा लगता है। आपके साथ कैंपेन में आ रहे हैं? अभी मैं गया नहीं उधर, मुख्यमंत्री थे उस दिन थे। अभी भी थोड़ी बहुत दूरियां बची हैं? हो जाएंगी दूर, को बात नहीं, आपस का मामला सुलझा लेंगे। चूंकि पिछले 2 चुनाव से इस चुनाव में उत्साह कम है, मुद्दे ज्यादा मुखर हैं और 2 चुनाव से लगातार जीत रहे संजीव बालियान को इस बार थोड़े अपने खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का सामना भी करना पड़ रहा है। ऐसे में वो गांव-गांव घूम रहे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि बहुत सारी बिरादरियां उनके साथ खड़ी दिखाई दे रही हैं।